तुम किसी के बुझते हुए चूल्हे में एक बार हवा लगाकर तो देखो। किसी नंगे पांव वाले इंसान के छालों पर दवा लगाकर तो देखो। गरीब किसानों की मेहनत पर उंगलियां उठाने वालों, तुम्हें भी समझ आ जाएगा मूल्य फसलों का। एक बार खेतों में तो सीसीटीवी कैमरे लगाकर तो देखो। दोस्तों, अगर गरीब लोग नहीं होते तो ये दुनिया नहीं चलती। इस दुनिया को अमीर लोग नहीं बल्कि गरीब लोग चलाते हैं। एक गरीब इंसान अपने दम पर सब कुछ कर सकता है, बस करने का जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन एक अमीर इंसान बिना किसी गरीब इंसान की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात आपको शायद अजीब लग रही होगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी दोस्तों यही कहेंगे। दोस्तों, जिस सड़क पर अमीरों की महंगी महंगी गाड़ियां दौड़ती है ना, उस सड़क को किसी गरीब ने सूरज की जलती गर्मी में तप तप कर बनाया होता है। नाम भले ही अमीरों का होता है, लेकिन काम गरीबों का ही होता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने का सारा श्रेय, क्रेडिट आर्किटेक्चर, इंजीनियर और वहां की सरकार को मिलता है। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि उस ऊंची बिल्डिंग को बनाने में ना जाने कितने गरीब मजदूरों की जान तक चली गई थी। दुबई की ऊंची बिल्डिंग हो या भारत का ताजमहल या फिर चाइना की लंबी दीवार, इन सब को बनाने वाले कोई ना कोई गरीब इंसान ही है। लेकिन नाम बनाने वाले का नहीं दोस्तों, बनवाने वाले का होता है। बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, किसी फिल्म की कामयाबी में नाम भले ही एक्टर, डायरेक्टर और राइटर का हो, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों हजारों गरीब लोगों की मेहनत छुपी होती है। वो गरीब ही होता है जो अपने घर परिवार को छोड़कर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिन की तपती धरती हो या फिर काली अंधेरी रात, बिना अपनी जान की परवाह किए देश की सरहदों पर देश की रक्षा करता है। वो गरीब ही होता है जो लंबी लंबी नदियों पर पुल बनाता है। वो गरीब ही होता है जो ऊंची ऊंची पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाता है। वो गरीब ही होता है जो रेल की पटरियों को बिछाता है। वो गरीब ही होता है जो रिक्शा, टेम्पो, कार, बस, ट्रेन, यहां तक कि हवाई जहाज को उड़ाता है। वो गरीब ही होता है जो खेतों में चावल, दाल, फल, फूल और दुनिया के सभी तरह के खाने पीने की चीजें अपने खून पसीने से उगाता है। वो गरीब ही होता है जो जूते, चप्पल, कपड़े, बर्तन, टीवी, पखे, छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो एक गरीब इंसान की ही होती है। यही नहीं, इस दुनिया में आप जितनी भी चीजें देखते हो, जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हो, वो किसी ना किसी गरीब की मेहनत से ही बनी होती है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में किसी गरीब को कोई पूछने वाला तक नहीं है। दोस्तों, वो गरीब ही होता है जो अपने और अपने परिवार के 2 वक्त के खाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। दोस्तों, अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। आपके भी मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दे ही देता हूं कि आखिर अमीर और अमीर कैसे बनता जा रहा है और गरीब क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, वो गरीब ही होता है जो अमीर को और अमीर बनाता है, और वो गरीब ही होता है जो गरीब को और गरीब बनाने में अमीर का साथ देता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं, तो आइए पहले जानते हैं कि गरीब लोग अमीर को और अमीर कैसे बनाते हैं। एक अमीर इंसान अपने पैसों से एक खाली प्लाट खरीदता है। अब उस प्लाट यानी कि खाली प्लाट पर बिल्डिंग बनानी हो या कोई कंपनी या फिर उस कंपनी में इस्तेमाल किए जाने वाली छोटी बड़ी मशीनें, इन सब के लिए गरीबों का ही पैसा लगता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों, हम गरीब इंसान जो कुछ भी पैसा कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, जहां से भी कमाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने मन को मारकर अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। और ऐसा हम और आप नहीं, पूरे देश के गरीब कुछ ना कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा करते रहते हैं। और ये बैंक वाले भी अमीर ही होते हैं जो उन गरीब लोगों के पैसे को अमीर लोगों को कर्ज यानी लोन पर दे देते हैं उन बिल्डिंग और कंपनी को खड़ी करने के लिए। और वही गरीब लोग फिर उन कंपनी में जाकर काम करते हैं जो कंपनी उन गरीब लोगों के ही पैसे से खड़ी की होती है। और उस कंपनी में जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में उन गरीब लोगों की ही मेहनत होती है।
और बदले में उन गरीब को क्या मिलता है? 10-20 हजार की सैलरी। उस कंपनी में एक प्रोडक्ट को तैयार करने में पूरे खर्च मिलाकर अगर 100 रुपए होते हैं तो उसे मार्केट में 500 से 1000 रुपए का MRP लगाकर बेचा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हम गरीब लोग ही होते हैं। उस कंपनी में पैसा लगा गरीब का, मेहनत लगी गरीब की और कई गुना मुनाफा वो बैंक वाले और वो कंपनी बनाने वाले अमीर लोग कमाते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि गरीब की मदद से वो अमीर और अमीर कैसे बनते जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लो कि एक गरीब दूसरे गरीब को और गरीब बनाने में अमीर का साथ कैसे देता है। दोस्तों, आप जब भी मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर सिर्फ 2 तरह के सामान बिकते हैं। एक सामान वो जो अमीर बनाते हैं और दूसरा वो जो गरीब बनाते हैं। बनाता तो सब गरीब ही है, लेकिन एक सामान ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट, जिसका मुनाफा अमीर को मिलता है, और एक सामान होता है ऐसा जिसका प्रॉफिट गरीब को मिलता है। अमीर का सामान मतलब वो सामान जिसे 100 रुपए में तैयार किया जाता है और उस पर 500-700 रुपए की MRP लगा दी जाती है। 10 रुपए के सामान पर 100 रुपए का प्राइस लगा दिया जाता है और आप उसे चुपचाप खरीद लेते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने वाला एक गरीब ही होता है, और अगर वो गरीब इंसान आपसे MRP से 1 रुपए ज्यादा मांग ले तो आपके पसीने छूट जाते हैं। आप खुद गरीब होकर उस गरीब को कानून समझाने लगते हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिस सामान को आप 500 रुपए में खरीद रहे हैं क्या वो 500 के लायक है, या उसे बनाने में 500 रुपए खर्च हुए हैं? कभी नहीं, क्योंकि वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। एक गरीब इंसान साग सब्जी को अपने खेतों में लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसे तोड़ते हैं, काटते हैं, मार्केट तक ले जाते हैं, लेकिन उस पर MRP नहीं लिखा होता और आपको लगता है कि एक गरीब इंसान आपसे बहुत लूट रहा है। अगर वो अपनी फल सब्जी की कीमत 50 रुपए भी रख दे तो आपको लगेगा कि वो हमें लूट रहा है और आप कम करवाने में जुट जाएंगे। 50 रुपए के सामान आप 20 रुपए में खरीदना चाहोगे। क्यों? पता है, क्योंकि वो गरीब है। आप उसकी कमजोरी जानते हैं। एक दुकान पर नहीं तो दूसरी दुकान पर आपको कुछ ना कुछ कम रेट में वो सामान आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि वह गरीब का सामान है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक गरीब को और गरीब करने में जितना हाथ अमीर का होता है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब का होता है। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी गरीब करते जा रहे हो। और ये सिलसिला तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक यह दुनिया रहेगी। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाती ही रहेगी और वो छोटी मछली बड़ी मछली को तो खा नहीं सकती, इसलिए वो छोटी मछली भी किसी और छोटी मछली को खाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट देकर जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।